ये ज़िंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, और जो हर हाल में खुश रहना सीख लेता है, ज़िंदगी उसके आगे सर झुकाती है। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ सबा शौकत, और मैं हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक नई कहानी के साथ। तो चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ एक लड़के की जो बहुत ही गरीब था और किसी तरह से मांग कर अपना खाना पीना, अपना पेट भर लेता था। एक दिन वो पहुंचा एक घर में और उस घर में उसने कुछ खाने के लिए मांगा। वहाँ के जो मालिक थे उन्होंने उससे डांट करके वहाँ से भगा दिया। उसने कुछ बच्चों को स्कूल जाते देखा, और जब उनको स्कूल जाते देखा तो उसने सोचा कि उसे भी पढ़ना चाहिए और उसे भी कुछ बन कर दिखाना चाहिए। उसके अंदर एक जिज्ञासा पैदा हो गई थी और उसने सोच लिया था कि उसे भी कुछ करके दिखाना है। उसने छोटा मोटा काम शुरू किया और करके अपना काम करना शुरू किया, और उस काम करने से जो भी उसे पैसे मिलते थे उससे वो अपने स्कूल की फ़ीस भरता था। धीरे धीरे वो उस स्कूल की फ़ीस भरता गया और आगे बढ़ता गया। पढ़ते पढ़ते वो थोड़ा बहुत और भी कमाने लगा था। एक दिन वो अपने काम के सिलसिले में किसी दूसरे शहर गया हुआ था। जब वो उस शहर में पहुंचा, उसके पास अचानक पैसे ख़त्म हो गए थे। कुछ भी पैसा नहीं था कि वो कुछ सामान खरीद करके खा सके। अचानक उसे एक घर दिखाई दिया और उस घर में जाकर उसने दरवाज़ा खटखटाया। उसे दरवाज़ा खटखटाने पर वहाँ से एक लड़की बाहर निकल कर के आई, और उस लड़के ने उस लड़की से कहा कि क्या आप मुझे एक गिलास पानी दे सकती हैं? मुझे बहुत तेज़ से प्यास लगी है और मुझे यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए जाना है। वो लड़की ने देखा कि लड़का बहुत कायदे का लग रहा है। लड़की अंदर गई और अंदर जाकर वहाँ से एक ग्लास दूध लेकर के आई और उसने उस लड़के को दिया कि तुम ये दूध पी लो। लड़के ने वो दूध पी लिया और उसने उस लड़की का बहुत धन्यवाद दिया, और उसने उसे कहा कि आपको जब कभी भी मेरी ज़रूरत होगी तो मैं आपके लिए ज़रूर हाज़िर होऊंगा। ये कह के वो लड़का वहाँ से चला गया। उसने वहाँ पर इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू देने के बाद वो उस दूसरे शहर चला गया जहाँ पर वहाँ का वो बहुत ही जाना माना डॉक्टर बन गया। आखिरकार एक दिन काफ़ी साल बीत गए, करीबन 10 साल बीत गए होंगे। 10 साल बाद एक उसके हॉस्पिटल में एक पेशेंट एडमिट किया गया। एक औरत एडमिट की गई जिसकी हालत बहुत ख़राब थी, क्योंकि वो एक सीनियर डॉक्टर बन चुका था, बहुत ही जाना माना डॉक्टर बन चुका था। कई डॉक्टर्स उसके पास भागते हुए गए और उससे कहा कि अब उसकी जान सिर्फ आप ही बचा सकते हैं। वो पहुंचा और उसने जाकर के देखा कि वो लड़की वही थी जिसने उसकी मदद की थी। आखिरकार उसने बहुत कोशिशें की और उस लड़की का ट्रीटमेंट किया और उसकी जान बचा लिया। लेकिन अब टाइम वो आ गया था जब उस लड़की को उस हॉस्पिटल से हटाया जाना था, क्योंकि अब वो पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। तो उस लड़की के पास बिल लेकर के आया गया। उस लड़की ने जब उस बिल को ओपन किया तो वो बहुत ही डर रही थी खोलते हुए, क्योंकि उसे पता था कि वो एक गरीब परिवार से थी और उसके पास इतना नहीं था कि वो कुछ दे सकती थी, इतना ज़्यादा पैसा वो अमाउंट भर सकती थी उसके लिए। उसने जैसे ही उसे अपने कांपते हुए हाथों से खोला तो उसमें बिल लगा हुआ था जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी। लेकिन उसमें एक छोटा सा पर्चा चिपका हुआ था जिसके ऊपर लिखा था कि आपकी बिल का भुगतान 10 साल पहले एक गिलास दूध से कर दिया गया है। ये सुनते ही उस लड़की की आंखों में आंसू आने लगे। जी हाँ, ये वही लड़की थी जिसने कुछ साल पहले उस लड़की को एक गिलास दूध पिलाया था। तो ये छोटी सी कहानी हमें एक बहुत बड़ी शिक्षा देके जा रही है, बहुत बड़ा मैसेज देके जा रही है कि आप
लोगों के साथ अच्छा करिए। आप अच्छा करेंगे तो वो अच्छा लौट कर आपके पास ज़रूर वापस आता है। आप अच्छा करेंगे तो आपके पास अच्छा लौट कर आएगा, आप बुरा करेंगे तो आपके पास बुरा लौट कर आएगा। तो कोशिश ये कीजिए कि जितनी हो सकता है दूसरों की मदद करने की कोशिश कीजिए और दूसरों के साथ अच्छा करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ऊपर वाला सब देखता है और आपके किए का भुगतान आपको करना ही पड़ता है, भले ही इसी जन्म में करना हो, 5 साल बाद, 10 साल बाद, या अगले जन्म में, या अगले 7 जन्मों के बाद, लेकिन आपको उसका भुगतान करना ज़रूर पड़ता है। तो करते रहिए अच्छा, और हमेशा सुनते रहिए मुझे, और हमेशा याद रखिए, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। थैंक यू सो मच।